आक्रमण का उत्तर दो। हर देव की छाया अब मेरे अधिकार में है। नहीं सूर्यदेव, जो करना चाहते हो सूर्यदेव, सोचना भी मत, तेज धीमा मत करो, क्योंकि अब भी यम मेरे वश में है। इन पर प्रहार कैसे करूं? स्वयं महादेव मुझसे द्वंद्व करने आ जाएंगे। ये क्या? हमें तो सूचना दी गई थी कि शनि असुरों के साथ है, पर शनि तो हमारे विरुद्ध आया है। नहीं माली, हम ये युद्ध नहीं कर सकते। मत भूलो, शनि के बहुत से उपकार हैं हम पर, और हिरण्यकश्यप के प्रतिकार को भी नहीं भुलाया जा सकता सुमाली। और ये भी नहीं कि संपूर्ण देवलोक हमारा होगा। आगे बढ़ो। स्वागत है विष्णु। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। एक ही बार में अपने पिता और अपने पुत्र दोनों का प्रतिशोध लूंगी मैं। असुरों का भविष्य आज मैं रचूंगी। एक बार तुम मेरे दास बन गए तो ये सृष्टि मेरी दास बन जाएगी। अंतिम चेतावनी देता हूँ मकरासुर, शिमिका का दासित्व छोड़कर छाया माता का पता बताओ, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए तुम स्वयं उत्तरदायी होंगे। मकरासुर को चेतावनी, तुम भूल रहे हो ये तलातल है मेरा निवास स्थान, और यहाँ मुझे कोई नहीं हरा सकता। तुम किसी भी पदार्थ से पार जाने की क्षमता रखते हो, परंतु अब यह शक्ति तुम्हें मृत्यु की ओर लेकर जाएगी। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? जो मैं दिखा सकता हूँ उसके लिए मैं अपने शब्द व्यर्थ नहीं करता। अब मुझे छाया माता को ढूंढना होगा। युद्ध रोक दीजिए मालिश माली। मैं जानता हूँ आप निर्दोष हैं और शिमिका के भ्रम जाल में फंस गए। इस व्यू से बाहर निकलिए। तुम मार्ग से हट जाओ शनि। शनि उचित कह रहा है माली, और मत भूलो कि शनि के बहुत सारे उपकार हैं तुम पर। और मैंने शिमिका को वचन दिया है जिसके द्वारा मैं संपूर्ण देवलोक पा सकता हूँ, और मैं किसी भी परिस्थिति में वो वचन पूर्ण करूंगा।
सावधान माली, तुम्हें महादेव ने वरदान दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसका दुरुपयोग करो। किसने कहा कि युद्ध जीतने के लिए मुझे वरदान के कवच की आवश्यकता है? अब जो होगा उसके उत्तरदायी तुम स्वयं हो। नहीं विष्णु, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई नहीं मर सकता। आपने वचन दिया था महादेव, मेरा भाई नहीं मर सकता। ये कैसा अनर्थ है महादेव? आपने वरदान दिया था महादेव कि जब भी हम पर कोई प्रहार करेगा तो आप हमारी रक्षा करेंगे, फिर ये वचन भंग क्यों? आप संसार को ये उदाहरण देना चाहते हैं कि त्रिदेव जब भी चाहे अपना वचन भंग कर सकते हैं। एक कर्म फलदाता, सुमाली के प्रश्नों का उत्तर दो। मैंने आप दोनों पर दृष्टि डाली ताकि आपकी तपस्या का कर्म फल आपको मिल सके। आप ही के लिए मैं स्वयं देवराज के विरुद्ध खड़ा हुआ। आपको वरदान मिला क्योंकि आपके कर्म उचित थे, परंतु माली के कर्मों ने अपने वरदान को ही स्वयं श्राप बना डाला। उसने अपने वरदान के मद में आकर अपने ही वरदान का अपमान किया। उसने स्वयं कहा कि इस युद्ध में उसके वरदान के कवच की कोई आवश्यकता नहीं, और जब कवच हटता है तो प्रहार घाव पहुंचाता है। महादेव ने अपना वरदान भंग नहीं किया। माली के अहंकार ने उसके वरदान को उससे दूर कर दिया। शांत सुमाली, तुम्हारा भाई मरा नहीं, वीर गति को प्राप्त हुआ है। असुरों के हित के लिए स्वयं का बलिदान दिया है उसने, किंतु अब उसके वध का प्रतिशोध लिया जाएगा। अब ना त्रिदेव कुछ कर पाएंगे और ना स्वयं शनि, क्योंकि शनि की मौता के प्राण अब भी मेरे वश में है। हनुमान, चलो मत। क्या माता, भोजन ना कराना पड़े इसलिए वहां से चली आई आप। परंतु हनुमान भोजन का निमंत्रण कभी छोड़ता नहीं है। आपको ढूंढते हुए यहाँ तक चला आया मैं। तनिक पीछे हटिए। हनुमान, शनि, शनि कैसा है? सब ठीक है ना? जब आप मिल गई हो तो शनि स्वयं सब कुछ ठीक कर ही देगा। अपनी माता को चाहते हो ना,
तो मेरी 2 शर्तें पूरी करो। पहली, जाओ विष्णु से कहो मेरे पुत्र के कटे शरीर को फिर से आपस में जोड़े। ठीक है, मैं ऐसा अवश्य करूंगा, परंतु तुम्हें पहले सभी देवों को मुक्त करना होगा। नहीं, सबको नहीं। सूर्य का परिवार अब भी मेरे वश में रहेगा। स्वीकार है। अब अपना वचन पूर्ण करो। अब कोई छल नहीं विष्णु। मैं कहाँ छल करता हूं? मैं राहु केतु को फिर से स्वर भानु कोई विघ्न ना आए, यह सुनिश्चित करना तुम्हारा कार्य होगा सिमिका। स्वीकार है। राहु केतु, मुझे सुदर्शन चक्र चाहिए और उस चक्र का प्रयोग एक बार मैं करना चाहती हूं। स्वीकार है। तुम एक बार इस चक्र का प्रयोग कर सकती हो। मैं सुदर्शन चक्र को आदेश देती हूं कि कर्म फलदाता शनि का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दे। मुझे अनुभव हो रहा है जैसे शनि किसी संकट में है। शीघ्रता करो हनुमान। ये छल नहीं है सिमिका, ये सुदर्शन चक्र है। केवल नाम सुनकर प्रहार नहीं करता, संकल्प और कर्मों के आधार पर प्रहार करता है। तुम्हें जिसका शीश काटना है उसके कर्मों का वर्णन करना होगा तुम्हें। ठीक है कर्म फलदाता शनि, करती हूं मैं वर्णन। सुदर्शन चक्र, उसका सिर काटो जिसने सूर्य को ग्रसने का प्रयास किया। उसका शीश काटो जिसने मुझे, एक माता को छला। अपनी माता को स्वतंत्र करने का एक ही उपाय है, देवी संज्ञा की मूर्ति भंग करो शनि। जैसे ही संज्ञा का अंत होगा, छाया मुक्त हो जाएगी। जो उत्तरदायी था स्वर भानु का सिर काटने के लिए। रुकिए देवी, आप जिसे अमृत पिला रही हैं, वो चंद्र नहीं राहु है। जिसके कारण मुझे अपने तप का बल प्रतिशोध में लगाना पड़ा।